बाला साहब का ये स्टेटमेंट, कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा और अब तो ये अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगी, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस क्या बनते हैं, किस कारणवश हम अपनी पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है। हम मान जाएं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी का गला घोट रही है और हमें हमारा वजूद खत्म करने की कोशिश कर रही है, पर हम सारे धर्म का पालन करें, अलायंस के धर्म का, और ये अलायंस के धर्म पे पीठ में खंजर घोपें, वो हम सब सहन कर लें। तो हम यहाँ पर लेकिन आप नहीं, एक सेकेंड, मैं सोशल सर्विस हम लोग पार्टी नहीं करने आई है, सोशल सर्विस करेंगी, पर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी के वजूद को ख़त्म करने का काम हो रहा है, हमारे साथ वादा खिलाफी हो रही है। अगर आज बीजेपी ने 2.5 साल की वादा किया अमित शाह जी ने और उस वादा खिलाफी की है, तो आप हाँ आप हमें थप्पड़ मारते रहिए, लेकिन हम अपना गाल सामने करते रहेंगे। जिस कांग्रेस के खिलाफ बाला साहब जी की पूरी राजनीति रही, उससे गठबंधन होगा तो सवाल तो पूछा जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था डॉक्टर प्रतिभा पाटिल का, तो हमने उनको समर्थन दिया, तो उसमें क्या गलत किया? डॉक्टर प्रणब मुखर्जी खड़े हुए, शिवसेना ने बीजेपी अलायंस, ऐसे तो कांग्रेस ने महिला आरक्षण पर समर्थन दिया, तो ये थोड़ी है कि बीजेपी कांग्रेस एक है। नहीं, आप मुझे ये अच्छा, तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, ये एक तरफा खेल नहीं है कि आप जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ हाथ मिलवाकर पप्पियां झप्पियां करें तो वो लाजमी है। सो लीगल, सो नाइस, सो आइडियोलॉजिकल, ओ माय गॉड, दिस इज पॉलिटिक्स, दिस इज चाणक्य नीति, ओ माय गॉड, मॉडर्न डे चाणक्य भी दुखी होते होंगे कि इनका मेरा नाम इतना बिगाड़े जा रहे हैं एक सस्ता चाणक्य के पीछे। तो आई एम सॉरी, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल चॉइसेस होती हैं, और पॉलिटिकल चॉइसेस के अनुसार हमने काम किया है। ये पहले भी हुआ है, ये बाद में भी होगा। बाला साहब का एक और स्टेटमेंट जरा प्ले ऑन करिए, आज सब प्ले करिए। ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। वो कहते हैं कि मैं दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस में नहीं जाना। मैंने इतनी बार सुना है क्योंकि सारे ट्रोल्स इसको ट्वीट करते रहते हैं। मुझे उम्मीद थी ये आप लोग नहीं प्ले करेंगे, पर चलिए आपने प्ले किया। मैं अपनी शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा, तो शिवसेना कांग्रेस हो गई। आप मुझसे फिर कहते हैं कांग्रेस, एज अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, मैं शिवसेना हूं, और शिवसेना, मैं फिर से कह रही हूं, महाविकास अघाड़ी के साथ अलायंस में देश के पहले मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद प्रोबेबली, जो अयोध्या गए। अयोध्या जाकर हमारी पार्टी ने 1 करोड़ का डोनेशन दिया टेम्पल बनने के लिए। अब दूसरी बात कहती हूँ, बाला साहेब ठाकरे जी का पूरा मन था कि औरंगाबाद का नाम बदला जाए, संभाजी नगर हो। ये भी था कि जो नामकरण हुआ किसके साथ हुआ? महाविकास अघाड़ी के साथ हुआ। कांग्रेस को हमने शिवसेना बना दिया, शिवसेना कांग्रेस नहीं बनी, तो हमने उनकी बिल्कुल बात पे हम अडिग हैं। प्रियंका जी, एक माने कि कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना है और महाराष्ट्र की कांग्रेस सावरकर को भारत रत्न मांग रही है। आप ये मानिए कि कोई भी अलायंसेस जो होते हैं वो लार्जर कैनवस पे, प्रधानमंत्री जी की बात ये मुझे बड़ी पसंद आई, लार्जर कैनवस पे बनते हैं। महाराष्ट्र के हित में बना है वो अलायंस, अच्छा चला है। प्रियंका जी, आपकी पार्टी कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर चली है, सनातन धर्म की प्रोधा रही है, लेकिन आप जिन पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं उनके बहुत सारे नेता सनातन धर्म को लेकर ही सवाल उठा रहे हैं। तो क्या शिवसेना की तरफ से खामोशी है इस पर? क्या खामोशी? सबसे पहले मैंने ट्वीट किया कि जो सनातन धर्म को नहीं समझ रहे हैं और सनातन की बात कर रहे हैं वो हमें बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है और हम बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। क्या जिन नेताओं ने बयान दिए, उदयनिधि स्टालिन हो गए, ए राजा हो गए, क्या इनको माफी मांगनी चाहिए? माफी मांगने से ज्यादा जो वो बात कर रहे हैं उनकी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को सुहाता होगा, वो देश की पॉलिटिक्स को नहीं सुहाता है। जो उन्हें किया है वो गलत कहा है और हमें बोलने में कोई वो नहीं है। अब वो क्या करते हैं? सवाल है जयंत जी, हाँ। एक ही सवाल है, एक सेकंड। ओके, शिवसेना क्या जातिगत जनगणना के साथ है? देखिए, अगर आप हमारा इतिहास देखेंगे, प्रबोधनकर ठाकरे जी जो बाला साहेब जी के फादर थे, उन्होंने सावरकर जी के साथ भी काम किया है टू मूव टुवर्ड्स कास्टलेस सोसाइटी, कि कास्ट की बात ही नहीं होनी चाहिए। हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू पहले हैं, पहले इंडियंस, हिंदूज, कास्ट की राजनीति बंद होनी चाहिए, ये हमारा बिलीफ रहा है। तो रही बात जातीय जनगणना की,
अब पॉलिटिक्स जो हो रही है पूरी जाति अनुसार हो रही है, पर मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं जाऊंगी। जो सोशल वेलफेयर बेनिफिट स्कीम्स बनी हैं, अगर सेंसस आता है बताता है किन पिछड़े वर्गों को चाहिए, SC ST को ये मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, तो बिल्कुल उसमें गलत क्या है। अब मैं इस शो के आखिरी पड़ाव पे आ रहा हूं, एक और रैपिड फायर है, उसमें लास्ट है ये। लेकिन इसमें आपके सामने वो कैमरा है प्रियंका जी, बोलना नहीं है, ये प्ले कार्ड है, यस या नो, और नहीं है तो पास आप कर सकते हैं। Okay. दिस इज द लास्ट रैपिड फायर। जरा जोरदार तालियां हो एक बार। एक मिनट हर्षवर्धन जी, मेरा पहला सवाल प्रियंका जी आपसे ये है, कोशिश करेगा यस या नो में जवाब जरूर देने की। 2024 में देश का प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से होना चाहिए, यस या नो? यस मैम कैमरे पे, कैमरे पे, हाँ थैंक यू। कैमरा ठीक है, ठीक है, ओके। मेरा दूसरा सवाल, दूसरा सवाल प्ले ऑन करिए। दूसरा सवाल यह है, 2014 में बीजेपी का साथ देना शिवसेना की भूल थी, यस या नो मैम? 2014 में, हाँ। नेक्स्ट सवाल प्ले ऑन करिए जरा। शिवसेना दिखाइए जरा, शिवसेना भविष्य में एनडीए का हिस्सा नहीं होगी, यस या नो? मेरा तीसरा सवाल आपसे यह है, प्ले ऑन करिए जरा इसको यहां पर, मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लेना चाहिए, यस या नो? ओके, ये बाला साहब का स्टेटमेंट था। पता है, बिल्कुल मुझे पता है। ओके, नेक्स्ट सवाल प्ले ऑन करिए जरा। अगला सवाल, देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, यस या नो? ये क्योंकि फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, मैं इस पे कोई वोट नहीं देना चाहूंगी। ठीक है, ओके, प्ले ऑन करिए। नेक्स्ट सवाल दिखाइए जरा, तालियां हो जोरदार जरा। अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं? वो मैं ईडी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूं तो मैं नहीं बोल सकती हूं, वो बीजेपी जवाब देगी। आप उन्हें भ्रष्टाचारी मानती हैं कि नहीं मानती? मैं फिर से कहूंगी, मैं ईडी नहीं हूं, ना मेरे पास इन्वेस्टिगेशन तो ये पास है। पर खुद उनकी सुप्रिया सूले जी ने पार्लियामेंट में कहा है, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कल ही शुरुआत कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट सवाल प्ले ऑन करिए जरा। अगला सवाल, कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर चलाना गलत था, नो? प्रियंका जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आई, जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच। आपने सभी सवालों का जवाब दिया और एक पर्सपेक्टिव क्लियर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।